ओम शांति। 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 जब तक आत्मा मस्तक में रहती है तो इन कर्मेंद्रियों को ही आत्मा से सही गलत का ज्ञान मिलता है। आत्मा से ही तो कर्मेंद्रियां चलती हैं। सारी कर्मेंद्रियों को चलाने वाला कौन है? आज इन हाथों को डायरेक्शन देने वाला कौन? यही तो बाबा पहचान करा रहे हैं कि इन हाथों को डायरेक्शन देने वाला, इन आँखों को, आँखों के पीछे देखने वाली शक्ति कौन? क्यों आत्मा का लेसन इतने दिनों से पक्का करा रहे हैं? क्योंकि आत्मा का अनुभूति होगी। मुझे जितनी अपनी अनुभूति होगी, अनुभव होगा, उतना उतना मैं बाबा के करीब आ सकती हूँ। याद आ रही है बात कि एक मूर्तिकार को कहा गया कि भाई तुम वो करो कि ये मूर्ति सेम एज इट इज़ बनाओ, और जो बनाएगा, उन्होंने एक पर्चा दे दिया मूर्ति बनाकर, और दो बंदों को बिठा दिया, दो आत्माओं को बिठा दिया बीच में पर्दा लगाकर। तो एक ने क्या किया, एक ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और दूसरे ने क्या किया, जो सामने दीवार थी उसको बहुत साफ किया। और जैसे साफ करके बिल्कुल उसको चमका दिया तो उसने देखा, जब पर्दा हटा तो जो सामने वाले ने मूर्ति बनाई थी तो उसका बड़ा सुंदर सा रिफ्लेक्शन, बल्कि चमकता हुआ सारा रिफ्लेक्शन उस मूर्ति का उस प्रतिबिंब पे पड़ा। और वो कैसे पड़ा? क्योंकि उसने क्या किया, उसने उस प्रतिबिंब को साफ किया। अगर आज हम अपना मुखरा देखते हैं आईने में, तो भी क्या देखते हैं कि अगर आईने में भी अपने मुखरे को देखना है तो हमें आईने की ज़रूरत पड़ती है, प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, आईने में साफ क्लियर होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए उसमें, तब जाके हम अपना, और वो एक जगह स्थिर हो तब जाके हम अपना उस आईने में प्रतिबिंब में हम अपना रूप देख सकते हैं।
तो ऐसे ही देखते हैं कि बाबा भी हमारा क्या करता है, प्रतिबिंब को, जो इस पे मिट्टी आ गई थी, देह देहास की मिट्टी आ गई थी, उस मिट्टी को कितना रोज रोज अपनी श्रीमत से क्लीन करता है। हम आत्माओं को रोज क्लीन करता है, मिट्टी को रोज। जो बच्चे रोज जाते हैं, मुरली सुनते हैं, रोज श्रीमत का पालन करते हैं, तो उनकी आत्मा रोज निखरती जाती है ना। आईने में देखेंगे कि यहाँ ये दाग है, अब पता चल गया कि मुझे यहाँ कुछ लगा हुआ है, आईने ने दिखा दिया। तो आत्मा का पूरा प्रयास चलेगा कि मैं इस आईने को, इस डॉट को साफ करूं, इस दाग को साफ करूं। हाँ, अगर पता ही नहीं है आईने में मैंने अपने आप को देखा ही नहीं है, तो मुझे सफाई की भी नहीं आएगी कि मैंने यहाँ से दाग अपना हटाना है। तो बाबा ने, आज हम जाकर रोज क्यों जाते, रोज पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा जितनी क्लीन क्लियर होगी, उसमें जितने दाग धब्बे कम होंगे, उसमें जितना प्रकाश होगा, उसमें आप स्वयं आईना बन जाते हो। साफ होते 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 आत्मा खुद भी आईना बन जाती है, जिसमें अन्य आत्माएं आकर अपना स्वरूप देखती हैं। हम तो अपने आप को, पहले क्या होता है, पहले हम अपने आप को सजाते संवारते हैं और देखते हैं धीरे धीरे सब आत्माएं जो हैं, इतना साफ क्लीन क्लियर हो जाता है कि अन्य आत्माएं, उन आत्माओं के, बाबा ने एक बात बताई थी बहुत बढ़िया, कि आज हर आत्मा की ये जो दो आंखें हैं ना, हमेशा सामने देखती हैं। भगवान ने लगाई ऐसी जगह है कि सामने देखती हैं, दूसरे को देखती हैं। तो उससे कई आत्माएं बहुत सारे कर्म भी बना लेती हैं, बहुत सारी आत्माएं कर्म बना लेती हैं, गुण अवगुण देख के बहुत आत्माएं कर्म बनाती हैं। लेकिन अब हमें क्या क्या कहा बाबा ने कि बच्चे, तुम हर एक बुराई को अच्छाई में बदल सकते हो। अगर कोई आत्मा है जिसका देखने का गुण ही है कि वो, उसकी नज़र ही तुम पर है, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, इतना अपना स्वरूप में आ जाओ, इतने मतलब स्थिति तुम्हारी ऊपर हो जाए कि वो आत्मा भी तुम्हें नोट करते 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 उसकी स्थिति भी ऊपर चली जाए। बल्कि बोलो कि देखना है, देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, कभी भी कहीं से भी देखो। अगर तुम्हें साफ सुथरे क्लीन एंड क्लियर हो तो तुम्हें कोई डर ही नहीं। अंदर कुछ गंदगी होगी तो डर लगेगा, पर बाबा ने रोज सफाई करके कितना क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। तो देखिए ना, सब आत्माएं देखे ना, आओ देखो, और इस आईने में देखकर अपने स्वरूप में भी जागो और अपने आप को भी इतना क्लीन एंड क्लियर करो, ताकि कहते ना, करनी, आज संसार में रीस चलती है, अरे उसने ये मकान बनाया, ऐसे बनाया, चलो मैं भी बनाता हूँ। उसने ये सूट पहना है, मैं ये वाला सूट पहनता हूँ, मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। आज का संसार में क्या चल रहा है, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन हम बच्चे ऐसे बने कि आत्माएं को जो रीस करने का संस्कार है ना, तो वो रीस करेंगी।
तो कहो करो ना रीस। स्थिति इतनी ऊंची बनाओ, इतने क्लीन एंड क्लियर करो, जो संस्कार हैं उन संस्कारों की नकल करो। नकल से भी अकल आ जाएगी। एक फिल्म दिखाते थे कि ना, वो फिल्म मुझे मालूम नहीं, देवानंद की थी शायद, कि उसमें उसने क्या किया, मैंने तो उसने क्या किया, उसने एक्टिंग की। झूठा भक्त बना, झूठा गुरु बना, झूठा वो बना। तो उसने एक्टिंग की। एक्टिंग करते 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 वो कब सच में बदल गया। कब सच्चा उसके अंदर वही सारे गुण जो बोल रहा था, जो एक्टिंग करता, वो सच्चाई में आ गए। तो जो भी करना है, संग तो अच्छा करो। आज संगी की तो सारी बात है, हमारा मन किसका संग कर रहा है, यही तो देखने का विषय है। बाहर तो अस्थिरता है, बाहर है क्या, अस्थिरता। हर चीज अस्थिर है, और उससे मन बुद्धि जोड़ रहे हैं, हम भी अस्थिर हो जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हमें कितना समझदार बनाया, एक अपने साथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि बाबा स्थिर है, अविनाशी बाबा। हमने भी क्या किया, हमारी मन बुद्धि, हमारी आत्मा की सारी शक्ति कहाँ लगी, बाबा को देखा ना। बाबा को देखते 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 ही तो हम उसके स्वरूप बन रहे हैं। और उसके लिए अपनी सफाई सच्चाई मस्ट है, अपने आप को जानना मस्ट है। मैं कितनी अपनी गहराई में गया हूँ, तो बाबा की गहराई में भी जा सकता है। बाबा को अब आत्मा में काबिलियत होगी, तभी तो। अब आत्मा इतनी समझदार होगी, तभी तो माँ का या बाप का गहराई में जाएगी कि मेरे माँ बाप की क्या कहते हैं ना, जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे अक्ल आएगी। संसार में भी बोलते हैं, जब तुम वो रोल अदा करोगे ना तब तुम्हें अक्ल आएगी। जेंट्स बाप बच्चों को बोलते, लड़कों को नहीं, एक बार कमा कर तो देख। इसी प्रकार हम भी जब दातार बनते हैं, देना सीखते हैं, तो बाबा कैसे देता है, कैसे करता है, सारी अक्ल आ जाती है। बाबा को देखना शुरू करते हैं, हाँ बाबा ने कैसे हमें ढूंढा, कैसे हमारा जीवन बनाया। बाबा की गहराई में जाने को दिल करता है। कब? जब यहाँ से हम देना शुरू करते हैं। आज कई बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे इतना, वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो उनको पढ़ाई अपने आप पढ़ाते पढ़ाते वो पढ़ाई के ना गहराई में चले जाते हैं। पर कौन जाएगा? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कितनी बातें क्लियर होती जाएंगी। पढ़ाने से कितना अगर ऐसे खुद पढ़ो इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन पढ़ाने से कितना संसार में भी आत्मा कितनी निपुण होती जाती है उस सब्जेक्ट में। जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाएगी, जितनों को पढ़ाएगी, देखते वो आत्मा निपुण बनती जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही है, हम जिस विषय के मतलब पढ़ते हैं, फिर अगर कैसे बाबा उस विषय को क्लियर करता है, करवाता है। करावनहार तो वही है ना। हम हैं कहाँ? हमारी मैं गई
झूठी मैं का जाना समझो तभी तो। अब एक जगह अगर आत्मा मरेगी नहीं, मैं कहूँ कि मैं ना अभी यहाँ पर भी रहूँ और दूसरे जन्म में भी रहूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? एक जगह आत्मा शरीर शांत करती है तभी तो जन्म लेती है दूसरी जगह। दूसरी जगह जन्म कैसे लेगी जब एक जगह उसने शरीर ही नहीं शांत किया? तो दूसरा देखो कि यहाँ इसका कर्म का हिसाब किताब पूरा हुआ, तो देखो दूसरी जगह उसका शरीर तैयार ही पड़ा हुआ है। तो जिस समय हम भी यहाँ पर कर्मातीत अवस्था में, जब हम कर्मों के इफेक्ट लेस हो जाएंगे, कर्मों का असर ही नहीं होगा और कर्म सारे खत्म हो चुके होंगे, कर्म करते हुए भी कर्म हम पे इफेक्ट नहीं डालेगा। आज क्या है, सबको कर्म ही तो इफेक्ट डाल रहा है। दुखी सुखी क्या हो रहा है? कर्म ही तो हमें दुखी सुखी कर रहे हैं, कर्म ही हमारे सामने आ रहे हैं। सारे कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या मैं इन कर्मों के इफेक्ट में तो नहीं आ रहा? जो भी कर्मों से ऊपर होके, साक्षी दृष्टा होके अगर हम कर्म करेंगे, ऊपर होके अलग स्थिति, न्यारा और प्यारा होके करो ना हर कर्म को। जो भी सेवा आए, तन की, मन की, धन की, जन की, संबंध की, जो भी सेवा है साक्षी दृष्ट होके करो। उसमें मैं नहीं होनी चाहिए। करवाएगी भी आत्मा के बल से ही होगी, लेकिन आत्मा बाबा के पास बैठी हुई है जैसे, और बाबा ही इस आत्मा से करवा रहा है। इसका रिमोट कंट्रोल सारा बाबा के पास। अब जिसकी मन बुद्धि बाबा के पास होगी, अगर मेरी मन बुद्धि बाबा के पास है तो बाबा जो मर्जी करवाए, तन के करवाए, मन के करवाए, धन के, जो मर्जी कर्म कराए ना, पर उसमें सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि कराने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? झूठी मैं को ही तो सफलता नहीं मिलती। असफलता किसको मिलती है? झूठी मैं को। क्योंकि आत्मा अस्थिर है। झूठी मैं, देखो अगर संसार अस्थिर है तो अगर मैं शरीर के साथ अस्थिर होके बैठी हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, मिस्टर सो एंड सो हूँ, तो मैं अस्थिर हूँ। अब अस्थिर अस्थिर से कैसे काम होंगे? जब मैं स्थिर होंगी तभी तो काम में सक्सेस मिलेगी। और स्थिर कैसे होंगी? जब मैं अपनी आत्म स्मृति में होंगी कि मैं वो सत्य स्थिर होता है। सत्य वो जो है ही है, उसको कहते हैं सत्य। तो मैं सत्य हूं। जब मैं असत्य हूं, मैं शरीर हूं। शरीरों का तो देखते ना कैसे रोज जलाते, शरीरों से तो क्या निकलती है? आत्मा ही तो निकलती है। हमने भी बार बार अभ्यास, इसके लिए चाहिए बार बार अभ्यास। आज कोई भी बिना अभ्यास के परफेक्ट नहीं बना। चाहे खेलने वाले हों, चाहे म्यूजिक वाले हों, चाहे गाने वाले हों, कोई भी सक्सेस हुआ है ना, हर सक्सेस के पीछे अभ्यास। हम भी आज 20-25 साल पहले देखते हैं कि याद आ रहा है कि 25-30-25 साल तो हम प्रेस भी करते थे ना कपड़े।
तो ऐसे समझते थे, क्योंकि शरीर को वर्क होता, काम होता, तो ऐसे समझते थे कि हम शरीर छोड़ चुके हैं। अब मैं ना बोल सकती हूँ, ना मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ। तो क्या करते थे, प्रेस करते जाते थे, शरीर प्रेस कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन आत्मिक चेतना क्या कर रही है, वो कह रही है कि मैं अलग खड़ी हो जाती हूँ और निहारती हूँ कि मैं शरीर छोड़ चुकी हूँ। दो तरफ हो गया, एक वर्क भी कर रहा है और एक आत्मिक चेतना अपने आप को अलग करके देख रही है। तो अब वो देखेगी कि मेरे शरीर चलने के बाद भी कैसे सब स्मूथ चल रहा, चले या ना चले, पर मैं इंटरफेयर तो कर ही नहीं सकती क्योंकि शरीर ही नहीं है मेरे पास। अब शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा, इसीलिए तो कहते हैं पहले ही शरीर छोड़ने से पहले ही सबसे आसक्ति निकाल लो और सबको ना किसी को इस शरीर में फंसने दो, ना किसी के शरीर में फंसो, तब आत्मा स्मूथ जा पाएगी ना। अगर आज मेरे शरीर में फंसे होंगे, मैंने अपने में फंसाया होगा, तो कितनी आत्माओं को दुख होगा। लेकिन जो आत्माएं, पर हमारा काम क्या है, हम किस में फंसाते हैं, बाबा में, एक बार, क्योंकि हमारी आत्मा बाबा में फंसी हुई है, तो हम दूसरों को अपने शरीर में, हम खुद ही अपने शरीर में नहीं फंसते, तो हम दूसरों को अपने शरीर में कैसे फंसा सकते हैं, समझ ही गलत है। और अगर शरीर मेरा छूट जाए, सोचो कोई आत्मा रो रही है, तो मैं क्या चुप करा सकती हूँ उसको? क्योंकि मैं तो न्यारी प्यारी हो गई। हाँ, देख के अगर मेरा अटैचमेंट उस आत्मा से होगा तो मुझे भी दुख पहुंचेगा कि कैसे मैं उस आत्मा को चुप कराऊं, कैसे मैं उस आत्मा का ध्यान रखूं, कैसे क्या करूं। तब भी हमारा शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा मन चलता रहेगा। लेकिन अगर पहले ही हमने सबसे आसक्ति निकाल लिया, पहले ही हम डिटैच्ड होकर रहने का अभ्यास हो गया हमें, तो उस समय हमें कोई वो इफेक्ट तो ना होगा। आत्मा एक सेकंड में, बाबा जब कहे, एवर रेडी है आत्मा, जब कहे बाबा यस सर, तैयार है आत्मा। क्योंकि वो कहा ना, उसमें चलता ना कि सब सार में आ जाओ, विस्तार से सार। उसमें क्या करते हैं, सारे दिखाते हैं ना कि सब चीज़ों को उसने उसमें समेट लिया है। समेटने की शक्ति भी चाहिए, विस्तार से सार में भी आने की शक्ति चाहिए। तो विस्तार तो कर रखा है ना, मैं से कितना विस्तार, मेरे ये मेरा घर, मेरा कितना विस्तार। ना बोलने का दिल करता है, ना देखने का दिल करता है, क्योंकि सारी है तो सारा उसी में ही। लेकिन बाबा कैसे सार में ले आया, सार स्वरूप बना दिया बाबा ने, और समेट के भी रख लिया कि अपनी वृत्तियों को, अपनी दृष्टि को, अपना सबको किसके साथ जोड़ा, एक शिव बाबा के साथ। अब वो आत्मा ने विस्तार को सार में ले आई, सब चीज़ें समेट ली। अब हमें तो उस आत्मा को जानने में दिक्कत होगी। अगर आज मेरी तैयारी होगी कि मुझे माउंट आबू जाना है, जब मुझे पता है कि स्टेट मेरी जाना है, तो आत्मा पहले से खुशी खुशी तैयारी करती है ना, मुझे जाना है, मुझे पहले ही शुरू हो जाता है, मुझे जाना है, इस स्टेट को जाना है, ये भी ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर, पूरा जैसे तैयार, उससे पहले ही तैयारी करके बैठ जाती है कि अभी आना में काफ़ी टाइम है, लेकिन पहले ही तैयारी करके बैठ जाती है आत्मा कि मुझे जाना है, मुझे बाबा से मिलना है।
तो ऐसे ही वहाँ पर भी जाना है, अब घर जाना है। तो देखिए अभी भी हम विस्तार में तो नहीं, विस्तार मुझे रुलाएगा। आज रुला किस कौन रहा है, कौन रुला रहा है? विस्तार ही तो रुला रहा है। जहाँ आत्मा की वृत्तियां फैली हुई हैं वो रुला रही हैं। तो समेट के तैयारी करके ऐसे ही बैठ जाओ, बैठो ना, मना थोड़ा ना है, तैयार होके बिल्कुल एवर रेडी होके बैठ जाओ, करो बाबा की सेवा करो, मना थोड़ा ना है। लेकिन उसका आनंद तो लो, ऐसे तो नहीं चिंता मुझे घर जाना है, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरे पास, और वहाँ पर फिर मैं क्या होगा? अगर आज मैंने तैयारी नहीं की है तो वहाँ जाके तकलीफ होगी मुझे। तो उन आत्माओं को तकलीफ नहीं होगी जिनकी जिनकी तैयारी नहीं है। समझदार आत्मा पहले ही तैयारी करके बैठ जाती है कि अब घर जाना है, तैयारी करके बैठ जाओ। और हर पल का आनंद लो ना। अगर उस समय मैंने तैयारी की, जब उस समय मुझे अगर खुशी मिली, लास्ट में जाते जाते अगर खुशी मिली, तो वो मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब सारी ज़िंदगी मैंने उस खुशी को लिया, सारा जीवन ही मैंने खुशी से बिताया, आनंद में बिताया, मज़े में बिताया, न्यारा प्यारा होके बिताया। और हर पार्ट बजाया, कौन सा पार्ट नहीं बजाना, बजाओ ना, मना थोड़ा ना, लेकिन न्यारे प्यार होके बजाओ पार्ट। बाबा भागना तो सिखाता ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जो भाग जाते हैं साधु संत, तो आप क्या समझते हो वो किस लिए भागते हैं? शांति के लिए भागते हैं। कंदराओं में, गुफाओं में क्या पाने के लिए जा रहे हैं? शांति। और शांति कहाँ होती है? मन में। मन से तो शांत होना उनको। शांति किसको? शांति पीस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, पीस ऑफ इंटेलेक्ट या पीस ऑफ बुद्धि तो नहीं बोलते। बुद्धि को तो शांति नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए? मन को। क्यों? क्योंकि सारे विचार ही मन में चल रहे हैं, हर तरीके के विचार चल रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, साधारण, श्रेष्ठ विचार, सम्मान के विचार, सारा है तो वहीं ना। और वहीं शांति चाहिए। लेकिन अब बाबा के, अब हमें शांति कब मिलती है? जब हम अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने स्वमानों की प्रैक्टिस करते हैं, तो मन धीरे 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 कैसे शांत होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव होता, सब पॉजिटिव होता है, साधारण होता है, धीरे 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 श्रेष्ठ होता है, स्वमानों की प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाता है ना। और एक टाइम होता है न्यारा प्यारा भी होता है, हो जाती है आत्मा, अनुभवी मूर्त बन जाती है आत्मा। और वहाँ देखो उन्होंने घर बार छोड़ा। आज कुंभ में देखो कितने साधु आए हुए, संत आए हुए हैं। उनसे पूछो घर कैसे छोड़ा, नहीं बताएंगे कभी। क्यों छोड़ा, नहीं बताएंगे। क्योंकि वो इतनी कमज़ोर आत्माएं थी कि वो भगवान को पाना चाहती थी, लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं थी। अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने की आत्मा में शक्ति नहीं थी, और शक्ति होती भी नहीं है। ये तो शुक्राने हैं कि खुदा ने हमें आकर ढूंढा और अपना बनाया, और प्यार प्यार में जीवन बना दिया।
आज ये जो साधु संत ये भी भगवान को पाने के लिए कैसे, क्यों? क्योंकि पहले तो इनको शांति चाहिए। अब उनको ये नहीं पता कि हम जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे हिमालय पे चले जाएं, चाहे गुफा पहाड़ के अंदर चले जाएं, चाहे बर्फ के अंदर धंस जाएं, जम पाताल में चले जाएं, आसमान पे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है वो तो साथ ही चलेगा। आज मैं आत्मा कहीं भी जाती हूँ तो मन तो मेरे साथ साथ चलेगा। अब मन जो सीखा है, जो उसको अभ्यास है, वो उसी स्थिति में रहेगा। तो मैं, अब ये मन ही तो है जो उसको, अब उस मन के अंदर ये भी है, जो भी साधु संत है उस मन के अंदर क्या है कि अभी उससे पूछ लो ना, 20 साल भी पूछो तो उसको अंदर खाने याद है कि मैं पत्नी को छोड़ आया हूँ, मैं माँ को छोड़ आया हूँ, ऐसे इतने बच्चे हैं मेरे पास, मेरी पत्नी ऐसी थी, सारा अंदर भरा पड़ा है। वो मुझे ऐसे क्रोध आता था, मुझसे ये बात नहीं सहन, जो भी है ना सारा कचरा मन के अंदर भरा पड़ा, उसको क्लीन नहीं किया। मन तो साथ चल रहा है ना। पर शांति कब करे मिलेगी? जब उस कचरे को साफ किया जाएगा। बाबा ने हमारा देखो कैसे कचरा साफ कर दिया। जो मोह मोह था, मैं मेरा, उसको तेरा तेरा में बदल दिया। बाबा ये घर अब तेरा, बस सब मेरे को तेरा किया। कितनी आसान हो गया, कोई मेहनत करनी पड़ी। बाबा घर तेरा, बच्चे तेरे, मैं भी तेरा, कितना आसान। क्योंकि कि माँ बाप साथ है ना, तो जीवन तो आसान बनना ही है। जीवन मुश्किल उनका पड़ता है, उनका होता है जो घर से निकल जाते हैं, जो माँ बाप जिनके साथ नहीं होते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ यहाँ सब कर ही बाबा रहा है। हम बाबा की गोद में बैठे हुए बस आनंद ले रहे हैं। बस सारी सृष्टि का आनंद ही तो हम ही ले रहे हैं, सारी खुशियां ही हमारे पास है। क्यों? सारे हम बाहर से तो खुशी ले ही नहीं रहे ना। खुशी इतनी अंदर भरी पड़ी है कि जितनी लुटाओ उतनी कम है। शांति शांति ऐसे हो गए जैसे इतनी आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ऐसे काय का डर, काय का भय। अब जो माँ बाप की गोद में बैठा होगा उसको डर कैसा होगा? हो ही नहीं सकता। डरेगा वो जो जो माँ बाप से बहुत दूर, चाहे जो माँ बाप को छोड़ चुका हुआ, चाहे जो भूल चुका होगा अपने आप को, वो डरेगा, वो भय में रहेगी आत्मा। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप से बहुत दूर है, ना माँ बाप से संपर्क है, उसका संपर्क भी नहीं है। हाँ संपर्क भी होता है तो भी हम माँ बाप को नियर, कई आत्माएं विदेशों में चली जाती है लेकिन वो माँ बाप के प्यार के टच में रहती हैं, तो भी फील होता है कि नहीं माँ बाप है ना, मेरे साथ है ना, मिनट में फ़ोन मिलाऊंगा, बात कर लूँगा, रोज़ बात करेंगे, रोज़ अपना हाल हवाल देंगे, रोज़ कोई ऐसी बात नहीं होगी जो माँ बाप से ना करें। तो भी माँ, और जहाँ वीडियो कॉल करके माँ बाप को देख लिया तो भी आत्मा को शक्ति मिलती रहती है। तो हमें भी क्या, हमें भी तो पापा कहते हैं मिनट में आ जाओ, परम धाम आ जाओ, मिनट में बैठ जाओ, मिनट में शक्ति ले लो, कोई बात करनी है मिनट में कर लो। कोई बात बचती ही नहीं है, जो बात करे क्या बाबा, बात ही नहीं बचाई आपने।
कोई बात बचती ही नहीं, कहीं क्या एक टाइम पे कोई बात बचती ही नहीं है। माँ बाप से सारी बात, मतलब माँ बाप के साथ बैठा है, बात होती है तो करते हैं, लेकिन मतलब बात बचती भी नहीं है कि कोई बात बचे। बिन बोले सब मिल जाता है। बच्चे को माँ बाप होते हैं, भूख लगती है, मिनट में माँ बाप बना के ले आते हैं बच्चे के लिए, बेटा बेटा खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। बच्चा थो ना, बच्चे को भूख लगने से पहले ही माँ बाप को पता चल जाता है बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को इस टाइम नहलाना है, बच्चे को करना है, बच्चे को ये करना है। तो हमने तो उसी माँ बाप को देखा है जो, हमें तो प्रेम का पता भी नहीं था। प्रेम किस चिड़िया का नाम है, हमने पाया तो उसका प्रेम पाया। शुद्ध शुद्ध प्रेम। सारी अक्ल ही हमें उसको देख के आई है। जो भी है माँ बाप को देख के हैं। हमारे माँ बाप कैसे हैं, जिस बच्चे की नज़र माँ बाप पे होगी ना कि मेरा माँ बाप कैसा है, वो बच्चा वैसे ही बनता जाएगा और माँ बाप का नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। और आत्मा हमेशा माँ बाप की तरह, एक वो ही तो है प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। तो हमें भी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनाता है। अच्छा, कौन सा ऐसा कर्म है जो माँ बाप बच्चे को करना नहीं सिखाते? जिस चीज़ में माँ बाप परफेक्ट होंगे ना, वो सारी परफेक्शन अपने बच्चे में जरूर डालेंगे, सारे संस्कार डालने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे अंदर है ना, सारा एक एक गुण बच्चे के अंदर डलना चाहिए। पर बच्चा रिसीविंग माइंड हो, उसी को तो डाल पाएंगे। लेकिन जहाँ प्यार होता है तो बच्चा रिसीविंग माइंड होगा ही होगा। सब चीज़ों में मास्टरी दे देता है, सब चीज़ों में। कौन सी ऐसी गुण है उसके अंदर जो वो बच्चों में ना डाले? सारे गुण डाल देता है अपने, टाइम टू टाइम निकलते जाते सारे अपने आप, भर देता है अंदर, इस्तेमाल भी करवाता है। तभी तो आत्मा यहाँ तैयार होती है, दातार बनाता है, कहा ना, 16 कला संपन्न संपूर्ण बनाता है, सर्वगुण संपन्न। मेरे बच्चे में एक भी गुण की कमी हो तो वो, उससे नहीं अच्छा लगता कि ये गुण क्यों नहीं है मेरे बच्चे में। ऑलराउंडर, बाबा को ऑलराउंडर बच्चा पसंद है। और उस आत्मा में देखोगे जो ऑलराउंडर होगा ना, है आत्मा, लेकिन उसको पार्ट दोनों बजाने हैं, ये भी देख लेना। मेल और फीमेल आत्मा दोनों पार्ट बजाती है 84 जन्मों में। और इस जन्म में आत्मा के अंदर दोनों संस्कार भरते हैं बाबा, मेल के भी फीमेल के भी। तब जाके वो सर्वगुण बनती है। अगर वो आत्मा ये नहीं कहेगी मुझे ये तो आता नहीं, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मुझे कमाना नहीं आता, मुझे ये काम तो आता नहीं है, नेवर। वो सर्वगुण होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा इस टाइम हाँ जी हाँ जी हाँ जी बाबा को करती जाएगी ना, तो बाबा अपने आप उसके अंदर सारी कलाएं डालता जाता है।
और आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाती है। कौन सी आत्मा सर्वगुण, जो माँ बाप को हाँ जी करेगी, तभी तो माँ बाप सिखाएंगे उस आत्मा को। बाबा कहते तू सब हाँ जी बोल बस, फिर मैं अपने आप ही तेरे अंदर वो शक्ति भर दूंगा सब काम करने की। और हमने पूरा लाइफ देखा है, कौन सा ऐसा काम नहीं है जो बाबा ने ना करवाया, कोई ऐसा। और उसमें भी हर काम में पूरा 100% निपुण सफलता मिली है। कोई ऐसा काम नहीं जिसमें सफलता ना मिली हो। कोई ऐसा बिजनेस नहीं करा है जो ना किया हो। बुटीक का काम किया, उसमें 100% डिजाइनर बुटीक ऐसे ही चला, 100% सफलता। डायरेक्टर बने, उसमें 100% सफलता। डीलर का काम किया प्रॉपर्टी, उसमें 100% सफलता। कोई ऐसा मतलब हजारों काम, शॉप खोली उसमें 100। लेकिन क्या गुण भरने के लिए लगता है ये सारा रोल किया, सीख के मेरा बच्चा निपुण है। लेकिन तब क्या आता था, नहीं, समय आ जाता था कि समय बड़ा कीमती है। हमारा लक्ष्य तो सबका उद्धार करना, खुद का उद्धार और सबका उद्धार करना होता है। तो एक सेकंड भी न्यारा प्यारा उन्होंने भी सिखाया हर बिजनेस से, क्योंकि आसक्ति तो कभी पैसे में रही ही नहीं शुरू से ही। सबसे बड़ी बात है, पैसे को सोने को कभी महत्व दिया ही नहीं। किसी भी चीज को पापा ने आसक्ति ही नहीं डाली, पर सिखाया भी, कदर भी कराई। क्या कहे, उसकी तो बात ही अलग है। जितनी, अब अगर हम अपनी पूरी लाइफ को देखें ना, तो कैसे वो सर्वगुण संपन्न उसने बनाया है ना, सैल्यूट है उसको। तो ऐसा हर पल कैसे नहीं निकलेगा, जिसने जीवन बनाया हो भाई, उसके लिए कैसे नहीं प्यार निकलेगा। जहाँ रेगिस्तान था वहाँ सागर आज उमड़ रहा है। ये सागर बनाने वाला कौन? वो महासागर। जितने शुक्राने करें कम है बाबा। नहीं है जबान, नहीं कहा सकती तेरे शुक्राने। तभी तो किसी ने कहा कि सारे, वाकई में जिसने कहा होगा, अनुभव करके कहा होगा कि बाबा अगर सारे जंगल, अगर मैं कलम भी बना दूँ ना, सारे समुद्र स्याही बना दूँ और सारी पृथ्वी को कागज़ बना दूँ ना, तो हम तेरी महिमा नहीं गा सकते। जिसने अनुभव किया है उसने ही कहा होगा। और आज ये मन बोलता है कि हम तेरी महिमा नहीं गा सकते। जितनी भी गाएं, लगता है नहीं, अभी भी कम है, अभी भी कम है। जितने, और शुक्राने, शुक्राने ऐसे लगता है बहुत छोटा शब्द है। और जितने शुक्राने गाते जाओ लगता है कि और आत्मा भरपूर हो रही है, और आत्मा भरपूर हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।